प्रिय दर्शकों, एक नेवले ने बताया, चाहे कितने ही सगे क्यों ना हो, यह लोग धोखा अवश्य देते हैं। प्रिय दर्शकों, कहानी प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल मोटिवेशन थॉट को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं और हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए अब इस सुंदर सी कहानी को शुरू करते हैं। दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक बड़ा लखपति सेठ रहता था। पूरे नगर में उसका घर सबसे आलीशान था। सेठ की पत्नी बड़ी रूपवान थी। पूरे नगर में कोई भी स्त्री सेठ की पत्नी से सुंदर नहीं थी। उस सेठ के घर में एक पीपल का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा नेवला रहता था। सेठ और सेठानी उस नेवले का खूब ध्यान रखते, हर रोज खाना पानी देते और उसे खूब प्यार करते। प्रिय दर्शकों, सेठ व्यापार के काम से कई दिनों के लिए बाहर जाता रहता था। एक दिन नेवला सेठ की पत्नी से कहता है कि हे सेठानी जी, आपको अपने पति को किसी औरत के साथ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तब सेठानी कहती है कि नेवला, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? प्रिय दर्शकों, तब नेवला कहता है कि सेठानी जी, यह बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, आप ऐसे नहीं समझेंगी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तब सेठानी कहती है कि ठीक है नेवला, तुम कहानी सुनाओ। तब नेवला अपनी कहानी प्रारंभ करता है और कहता है कि सेठानी जी, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए और इन बातों को याद रखिएगा। नेवला कहानी शुरू करता है। वो कहता है, एक समय की बात है, किसी शहर में एक राजा रहता था। उस राजा के संतान नहीं थी। रानी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा बहुत दुखी होता था। राजा जब भी बाहर निकल करके जाता तो कुछ लोग उससे कहते थे कि यह राजा निर्बंसिया है और इसकी रानी बांझ है, यह दोषी राजा है, इसके जो सुबह सुबह दर्शन कर लेता है तो उसके लिए पूरे दिन में नुकसान ही होता है। ऐसे शब्द सुनकर राजा बड़ा दुखी होता था। रानी से भी कुछ नहीं कहता था। शहर के लोग राजा के लिए जब इस तरह से बार बार ताने मारने लगे कि यह राजा तो निर्बंसिया है, तो राजा बहुत दुखी रहने लगा, उदास रहने लगा। एक बार क्या हुआ कि अपनी रानी के साथ में राजमहल में शाम के समय टहल रहा था। राजा का चेहरा उदास था। राजा बार बार अपने दिमाग में यही सोचता था कि भगवान, तूने हमें कौन से जन्म की सजा दी है जो हमारे घर में एक भी संतान नहीं हुई, ना बेटा हुआ ना बेटी हुई। पता नहीं हमने कौन से जन्म में ऐसे पाप किए थे जो इस जन्म में हमको भुगतना पड़ रहा है। हम समाज में जिधर भी जाते हैं लोग हमारे लिए ताने मारते हैं कि राजा तो निर्बंसिया है, इसके दर्शन करना गलत है और इसकी रानी बीमार है। हे परमात्मा, ऐसे ताने सुन सुन के मैं बहुत दुखी हो रहा हूं, यह राजा अपने दिमाग में सोच रहा था। रानी के साथ राजमहल में टहल रहा था। अब ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति के चेहरे पर उदासी देख के यह ना समझ पाए कि हमारे पति पर कोई संकट है, कोई मुसीबत है। बहुत देर तक वे रानी अपने महाराज के चेहरा की ओर देख रही हैं। थोड़ी देर के बाद में रानी ने पूछा, आज बात क्या है? आप जब भी महल में हमारे साथ टहलते हैं तो आपका चेहरा खुश रहता है, लेकिन आज आपका चेहरा उदास है। आपके चेहरे पर चिंता है महाराज, आज बात क्या है? प्रिय दोस्तों, नेवला आगे कहता है कि राजा ने समझाया, रानी तुम्हें इससे क्या मतलब है? चेहरा पर हमारी उदासी है, तुम्हें इस बात को क्यों पूछ रही हो? तब रानी ने कहा, क्या मैं तुम्हारी अर्धांगिनी नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं? क्या मेरा हक नहीं बनता है कि तुम्हारे ऊपर कोई संकट या मुसीबत आए तो उस पर साथ देना और संकट के बारे में जानना, क्या यह मेरा हक नहीं है? प्रिय दर्शकों, रानी के ऐसे शब्द सुनकर के राजा ने तब कहा कि रानी, जब तुम हमारी चिंता का कारण, उदासी का कारण पूछती हो तो सुनो, हम जब समाज में निकल करके जाते हैं तो लोग हमें निर्बंसियां कहते हैं और तुम्हें बांझ कहते हैं। उनके ऐसे ताने भरे शब्द सुन सुन के मेरा दिमाग खराब है और यही मेरी चिंता है। मैं भगवान से पूछता हूँ कि भगवान, मैंने कौन से जन्म में पाप किए हैं जो आज हमें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है? हमें संतान का मुख देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अपने पति महाराज के यह शब्द सुनकर के रानी ने अपने पति को खुश करने के लिए वहां पर झूठ बोल दिया और कहा कि महाराज, आज आपके चेहरे पर उदासी है। अरे, यह तो खुशी का समय है महाराज, कहने लगे रानी। वह कैसे जवाब दिया, महाराज, हमारा गर्भ ठहर चुका है और हमारे कुछ दिनों के बाद में संतान होने वाली है। राजा ने कहा, क्या तुम सत्य कह रही हो? झूठ तो नहीं बोल रही हो? रानी ने कहा, नहीं महाराज, मेरे तो गर्भ ठहर चुका है, संतान होने वाली है और आपके चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। आप मुस्कुराए। यह सच है कि मेरे गर्भ ठहर चुका है, मैं झूठ नहीं बोलती। तो राजा ने रानी की बात पर विश्वास किया। उसके बाद में राजा के चेहरे पर खुशी झलक लगी। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। प्रिय दर्शकों, उधर रानी ने अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोल दिया था, लेकिन गर्भ नहीं ठहरा था।
गर्भ में कुछ भी नहीं था। इधर क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता हुआ चला गया और जब जब समय के अनुसार बच्चे का जन्म लेने का समय आया, कहते हैं कि 9 महीने के बाद में बच्चे का जन्म होता है। बच्चे के जन्म लेने का जब समय आया तो रानी घबराने लगी। रानी विचार करने लगी, मैंने अपने महाराज को खुश करने के लिए झूठ बोला है, लेकिन मैं क्या करूंगी? जब महाराज हमसे यह पूछेंगे कि बच्चा कहाँ है, बच्चे ने जन्म लिया है, उसको हमें दिखाओ, तो मैं उनको क्या बताऊंगी और क्या दिखाऊंगी? अब बच्चे का जन्म लेने का समय नजदीक है और मैं अब क्या करूंगी? रानी ये सोच सच करके बहुत दुखी हो रही है और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि प्रभु हमारी रक्षा कर, हमारी लाज को बचा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोला है। प्रभु हमारे गर्भ में कुछ भी नहीं है। प्रिय दर्शकों, यह सोचने के बाद में रानी की एक दासी थी। रानी दासी को बहुत चाहती थी, बहुत मानती थी, तो रानी ने दासी को अकेले में बुलाया और सारी बात समझाई कि देखो दासी, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाती हूँ और ना मेरे गर्भ में कोई बच्चा है, ना मेरे गर्भ ठहरा हुआ है। मैंने अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोला है। दासी, तुम हमारे झूठ बोलने में सहारा दो, तब हमारे महाराज को या किसी और को यह नहीं बताओगी कि रानी के गर्भ में नहीं ठहरा है। रानी ने झूठ बोला है क्योंकि मैं तुमको बहुत चाहती हूँ और तुम हमारी हर मुसीबत में साथ देती हो, इसलिए दासी हमारा सहारा दो, मेरा साथ दो। तो दासी रानी की बात को सुनकर के सहमत हो जाती है और कहती है कि रानी साहिबा, आप निश्चिंत रहें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ना महाराज को बताऊंगी कि आपने झूठ बोला है। प्रिय दर्शकों, इधर क्या होता है, रानी ने उस दासी के द्वारा खबर भिजवा दी। महाराज के लिए पूरे राज्य महल में सूचना भिजवा दी कि रानी को लड़का हुआ है, लेकिन वहां हुआ कुछ भी नहीं। केवल पति को खुश करने के लिए उस रानी ने झूठ बोला था। तो दासी के माध्यम से, जो उसकी सबसे चाहने वाली दासी थी, उसके माध्यम से राजा के यहाँ और पूरे राजमहल में, शहर में यह सूचना उसने भिजवा दी कि रानी के लड़का हुआ है। जब राजा ने सुना कि हमारी रानी को लड़का हुआ है, हमारा पुत्र हुआ है, तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। अब राजा पर रुका नहीं जा रहा है। राजा राज दरबार से भागा अपने बेटे के दर्शन करने के लिए। जब के दर्शन करने के लिए भागा तो प्रिय दर्शकों क्या होता है, रानी ने कहा, आप लड़का अभी नहीं देखेंगे। बोले क्यों नहीं देखेंगे? बोले क्यों नहीं देखेंगे? तब रानी ने समझाया, महाराज जिद ना करो, कुल पुरोहित का कहना है कि महाराज अगर संतान को देखेंगे, पुत्र को देखेंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा अपराध है, इसीलिए आप अभी नहीं देखेंगे। राजा ने कहा, फिर हम कब देखेंगे? तब रानी ने समझाया कि महाराज इतने दिनों तक आपके लिए संतान का मुख देखने के लिए नहीं मिला है, भगवान की कृपा से खुशी मिली है, तो आप धैर्य रखें, जिद ना करें। कुल पुरोहित का कहना है कि जब लड़का बड़ा हो जाएगा और जब लड़का शादी के लायक हो जाएगा और जब आप अपने पुत्र का विवाह करेंगे, तब आप देखेंगे। रानी के शब्द सुनकर के राजा को पहले तो बहुत बड़ा दुख हुआ, फिर राजा ने विचार किया, चलो कोई बात नहीं, संतान तो हमारी हो ही गई है, लड़का तो हमारे हो ही गया है, अब लोग हमें निर्बंसियां नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं, जब लड़का हमारा बड़ा हो जाएगा, हम शादी करेंगे, तब देखेंगे, तब तक हम इंतजार करेंगे। रानी के यह शब्द सुनने के बाद, मन में यह सोचने के बाद वह दरबार की तरफ निकल जाता है। इधर रानी बहुत रोई, दासी के पास में बैठ करके कहा कि दासी, मैंने अपने महाराज को खुश करने के लिए झूठ बोला है और बहुत बड़ा झूठ बोला है, अब मैं कैसे क्या करूंगी? मैंने लड़के के जवान होने तक मैंने झूठ बोल दिया है, लेकिन जब लड़का जवान होगा, जब शादी के लायक हो जाएगा और जब हमारे लड़के के विवाह के लिए लोग आएंगे, तब मैं कैसे इस बात को छिपा पाऊंगी दासी, मैं क्या करूंगी? तो दासी ने समझाया, रानी साहिबा घबराइए नहीं, जब आपने इतने समय तक झूठ बोल लिया है, बच्चे के जन्म होने पर झूठ बोल लिया है, तो आप उस दिन का भी इंतजार करिए, जिस दिन लड़के की शादी हो, उस दिन का भी इंतजार करिए आगे के लिए, फिर कुछ और रास्ता देखेंगे, कुछ और सोचेंगे। तो दासी ने रानी को समझाया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, लगभग 24 साल हो गए, तो राजा ने सोचा कि अब हमारा लड़का नौजवान हो गया होगा। इधर उस राजा के लड़के की शादी के लिए रिश्ते आने लगे, विवाह करने वाले लोग आने लगे। दूर दूर के राजा अपनी लड़की का विवाह, अपनी लड़की का रिश्ता लेकर के उस राजा के पास आने लगे। जब शादी वाले विवाह करने वाले राजा के पास आने लगे, राजा से कहा कि अपने लड़के को दिखाओ, हम अपनी राजकुमारी का रिश्ता तुम्हारे राजकुमारी के साथ तय करें। तो राजाओं की बात को सुनकर के, विवाह करने वाले लोगों की बात को सुनकर के राजा अपनी रानी के पास में पहुंचा और रानी से जाकर के कहा कि रानी, शादी वाले आए हैं, दूर दूर के राजागण अपनी राजकुमारी का रिश्ता लेकर के आए हैं और हमारे लड़के को देखना चाहते हैं। कहाँ है तुम्हारा लड़का, कहाँ है हमारा पुत्र, उसको दिखाओ और हम दरबार में उसे शान से ले जाएं और उनको दिखाएं।
और कहे कि यह हमारा पुत्र है। प्रिय दर्शकों, तो रानी ने फिर बहाना बना दिया, फिर झूठ बोल दिया। महाराज, आपकी यह बात सही है, क्योंकि रिश्ता करने वाले जब लोग आएंगे तो उनको लड़का तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी मजबूरी है। राजा कहने लगा, वह कैसी? तब रानी ने कहा, महाराज क्षमा करें, हमारे कुल पुरोहित का कहना है। मैंने कुल पुरोहित से फिर पूछा तो कुल पुरोहित ने कहा है कि लड़का यहाँ नहीं देखेंगे, कोई नहीं देखेगा। अगर कोई रिश्ता करना चाहता है, लड़का को बिना देखे तो कर सकता है। लड़का वहीं सीधा विवाह मंडप में दिखाया जाएगा। बस अगर यह मंजूर है तो हमारे पुत्र के साथ विवाह करें, रिश्ता करें। तो रानी की बात को सुनकर के राजा फिर वापस चला गया और जो रिश्ता लेकर के आए थे उनसे जाकर के कहा कि भाई लोग क्षमा करें, बिना देखे ही अगर आप रिश्ता करना चाहते हैं तो आप रिश्ता करिए, क्योंकि हमारे कुल पुरोहित का कहना है अगर लड़का अभी दिखा दिया तो बहुत बड़ा अभिशाप है, लड़के के लिए कुछ भी हो सकता है। इसलिए लड़का यहाँ नहीं दिखाया जाएगा, लड़का सीधा विवाह मंडप में ही दिखाया जाएगा। अगर आपको यह मंजूर है तो आप हमारे पुत्र के साथ रिश्ता कर सकते हैं, वरना मेरी मजबूरी है। प्रिय दर्शकों, कुछ राजागण जो थे वह वहां से यह बात को सुन करके वापस चले जाते हैं, लेकिन एक राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता बिना सोचे समझे ही राजा के लड़के के साथ में तय कर दिया और कहा कि महाराज, हमें यह रिश्ता मंजूर है और हमें यह शर्त मंजूर है, हम अपने दामाद को सीधा विवाह मंडप में ही देखेंगे, रिश्ता मंजूर कीजिए। वही होता है। वह राजा जो था अपनी बेटी का रिश्ता उस राजा के लड़के से तय करके और अपने घर को चला जाता है। उधर घर जाकर के राजा विवाह की तैयारियां करने लगता है और इधर वे राजा सारी बात अपनी रानी को जाकर के बताता है कि एक राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे पुत्र के साथ में तय कर दिया है और विवाह की तारीख भी निश्चित हो चुकी है। अब विवाह की तैयारी करो, हम अपने पुत्र का विवाह बहुत ही शान से करने के लिए जाएंगे। प्रिय दर्शकों, अपने राजा की बात को सुनकर कि ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, हम तैयार हैं, विवाह की तैयारियां करो और बेटे की शादी शान से करने के लिए जाओ। राजा तो फिर अपने दरबार की ओर निकल जाता है। इधर रानी को बहुत बड़ा दुख हुआ। रानी ने अपनी दासी को बुलाया और रानी बहुत रोई। अब क्या होगा? विवाह भी तय हो गया है, तारीख भी निश्चित हो गई है। अब मैं कैसे इस बात को छिपा पाऊंगी? मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मैं क्या करूंगी दासी? मैंने ऐसा झूठ काहे को बोला? मैंने ऐसा झूठ बोल के अपने पति को खुश क्यों किया? प्रिय दर्शकों, दासी उस रानी के लिए धैर्य धारण करवा रही है और कह रही है कि रानी, जब आपने झूठ बोला है तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। प्रिय दर्शकों, इधर जब शादी की तारीख है तो राजा बारात को सजवा है अपने पुत्र का विवाह करने के लिए और बारात को शादी में ले जाने के लिए जब तैयारी हो जाती है, राजा ने खबर भिजवाई। रानी से कहा कि अपने पुत्र को दूल्हा बनाओ और हमको दिखाओ और अब चलते हैं शादी करने के लिए। रानी ने समझा दिया कि महाराज, आप इतने दिनों तक रुके रहे, आपके लिए भी बहुत बड़ा दोष है और आप अभी अपने पुत्र को ना देखिए। अगर आपने अभी पुत्र को देखने की कोशिश की तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप भी विवाह मंडप में ही अपने पुत्र को देखेंगे। जवाब दिया, ठीक है, मैंने इतने दिनों तक इंतजार कर लिया, अब थोड़े समय की बात है। राजा तैयार हो गया आगे। राजा ने कहा, आप अपने पुत्र को दूल्हा बना के तैयार करिए और मैं बारात को देखता हूँ। राजा दरबार की ओर निकल जाता है। इधर रानी दासी के पास में बैठी बैठी बहुत रो रही है और कह रही है कि रानी, अब मैं क्या करूं? फिर रानी ने और दासी ने सलाह मिलाई। रानी ने कहा, दासी, मेरे दिमाग में एक बात आती है, छिपाना तो पड़ेगा, लेकिन अब होगा तो होगा, जो भी होगा भगवान को जो मंजूर हो वही होगा, लेकिन दासी तुम हमारा काम करो। दासी ने कहा, रानी साहब आप आदेश करिए, क्या काम करना है? तब रानी ने कहा, दासी एक मिट्टी का राजकुमार बनाओ और वह पालकी में बैठा लो और वह पालकी को बंद करवा दो और सबसे कह दो कि यह पालकी कहीं रास्ते में भी नहीं खुलेगी, यह पालकी सीधे विवाह मंडप में ही खुलेगी। प्रिय दर्शकों, वही हुआ जो दासी ने मिट्टी का दूल्हा बनाया और दूल्हा बना करके उसको सजाया और मिट्टी का दूल्हा सजा हुआ उस पालकी में रखा और पालकी को चारों तरफ से बंद करवा दिया। और जब बारात चलने के लिए तैयार हुई तो रानी ने राजा से कह दिया कि महाराज, इस बात का ध्यान रखना, इस पालकी को कोई भी रास्ते में नहीं खोलेगा, अगर किसी ने खोल दिया तो कुछ भी हो सकता है। एक कुल पुरोहित का कहना है यह पालकी सीधे विवाह मंडप में ही खुलेगी और वही आप अपने पुत्र को दूल्हा के रूप में देखेंगे। जवाब दिया, ठीक है। राजा तैयार हो जाता है और सबको सूचित कर देता है कि हमारी पालकी को रास्ते में यानी बीच में कोई नहीं खोलेगा। फिर पालकी को उठाते हैं, बारात को लेकर के वहां से अपने पुत्र का विवाह करने के लिए राजा साथ चल देते हैं। चलते चलते जब यह भयानक जंगल में पहुंचे तो राजा ने सोचा कि चलते चलते बहुत थक चुके हैं, चलो थोड़ी देर वृक्ष के पास में विश्राम करते हैं।
राजा ने बारातियों को आदेश दिया कि पालकी को यहीं रख दो और विश्राम करने के बाद में थोड़ी देर के बाद में यहाँ से आगे को बढ़ेंगे। वही हुआ। कहारों ने वृक्ष के पास में अलग भरा तथा उसके पास में पालकी को रख दिया और दूसरे बड़े वृक्ष के पास में सभी लोग बाराती घर वहां आराम करने लगे। अब इधर क्या हुआ, जहां कहारों ने अलग एक वृक्ष के पास में पालकी रखी हुई थी, उसी वृक्ष के पास में बिल में एक इच्छाधारी नागिन का जोड़ा रहता था। नागिन ने जब पालकी की ओर देखा, नागिन को दिखाई दे गया इसमें दूल्हा नहीं है, मिट्टी का बना हुआ दूल्हा रखा हुआ है। तो नागिन ने अपने इच्छाधारी नाग से कहा कि पिया जी, इस संसार में बहुत बड़ा अंधेर है। इच्छाधारी नाग कहने लगा, क्या बात है, कैसा अंधेर है, क्या अंधेर हो रहा है? तब वह इच्छाधारी नागिन कहने लगी, पिया जी, इस पालकी में दूल्हा नहीं है। यह कैसी बारात है जो बिना दूल्हे की बारात जा रही है, और यह जब बारात बिना दूल्हे की वहां पहुंचेगी तो इनका हाल क्या होगा? इतना बड़ा अंधेर तो मैंने आज तक नहीं देखा जो बिना दूल्हे के बारात जा रही है। और इस पालकी में दूल्हा तो है ही नहीं, केवल मिट्टी का बना हुआ पुतला है। पिया जी, यह कैसा अंधेर है? इच्छाधारी नाग कहने लगा, प्रिय, हमें विश्वास नहीं होता है। शायद हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो। हमें दिखाओ, चल के देखें कि बिना दूल्हे की कैसी बारात है। नागिन ने कहा, पिया जी, अगर ऐसे चलेंगे तो लोग जो बैठे हैं वह देख लेंगे। हो सकता है हमें और तुम्हें मार भी दे। चलो छिप छिपा करके चलते हैं तुमको दिखाने के लिए। पालकी के अंदर देखिए कैसे बिना दूल्हे की बारात है। प्रिय दर्शकों, वही हुआ। इधर नागिन अपने पति इच्छाधारी नाग को लेकर के पत्तों से छिप छिपा करके उसी पालकी में पहुंच जाती है और अंदर घुस जाती है। तो वहां नाग ने क्या देखा कि मिट्टी का बना हुआ दूल्हा रखा है। चुपचाप दोनों ने देखा और फिर पुनः अपने बिल में वापस चले आए। इधर नाग बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। फिर नाग ने अपनी पत्नी नागिन से कहा कि हे नागिन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। नागिन कहने लगी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? नाग कहने लगा, हे प्रिय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस राजा के विवाह मंडप तक इसकी शोभा को बढ़ा दूं। नागिन कहने लगी, महाराज, आप इसकी शोभा कैसे बढ़ा सकते हैं? तब इच्छाधारी नाग बोला, हे प्रिय, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं इसी मिट्टी की भीड़ में समा करके अपना रूप बदल करके और मैं इस राजा का लड़का बन करके और मैं इसकी इज्जत बचा दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आप ही बताइए, अगर विवाह मंडप में जाकर के यह पालकी खोली गई और जब दूल्हा नहीं निकला तो इस राजा की कितनी बड़ी बदनामी होगी। और जहां यह राजा अपने पुत्र का विवाह करने के लिए जा रहा है, उस राजा की भी कितनी बड़ी बदनामी भी होगी। अगर आपकी आज्ञा हो प्रिय, तो मैं इस राजा का लड़का बनकर के इसके विवाह मंडप तक इसकी शोभा बढ़ा लूं। अपने पति इच्छाधारी नाग की यह बात सुनकर नागिन कहने लगी, महाराज, आप पर भरोसा भी है, विश्वास है, लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि आप दूल्हे का भेष बना करके उस राजा की बेटी से जब विवाह करेंगे तो आप उसके प्रेम के जाल में फंस जाएंगे और हमको भूल जाएंगे। इच्छाधारी नाग कहने लगा, हे प्रिय, आप हम पर विश्वास करिए, आप हमारी पत्नी हैं, हम नागवंशी हैं, हमें क्या उससे मतलब है, केवल हमें इस राजा की इज्जत बचानी है, बस इसीलिए मैं जा रहा हूं। और अगर मैं नहीं गया तो दोनों राजाओं के यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप हमारी बात पर विश्वास करें। हम नागवंशी हैं, हम आपको धोखा नहीं दे सकते हैं, केवल रात्रि की बात है, और कल जब मैं आऊंगा तो मैं आपके पास आ जाऊंगा, फिर हमें कोई मतलब नहीं है। अपने पति इच्छाधारी नाग की बात को सुनकर नागिन ने आज्ञा दे दी कि महाराज जाओ, लेकिन हमें डर लगता है, आप उसके जाल में मत फंस जाना, हमें भूल मत जाना। इच्छाधारी नाग कहता है, हे प्रिय, आप हम पर विश्वास करें और हमें आज्ञा दें। वही हुआ। अपनी पत्नी नागिन से आज्ञा लेने के बाद में वह इच्छाधारी नाग उसी पालकी में घुस जाता है और आटे की भीड़ में समाहित होकर के रूप बदल लेता है और बहुत ही सुंदर लड़का बन जाता है। इधर प्रिय दर्शकों, कुछ समय के बाद में राजा बारात को लेकर के चल देता है। कहार पालकी को उठा लेते हैं और सीधे वहीं राजा के यहाँ पहुंचते हैं। हम विवाह मंडप में पहुंच गए। इधर क्या होता है, उस राजा ने सभी बारातियों की खास खुशामद की और जब विवाह करने का समय आया तो कहा, राजा साहब से कहा, तुम्हारा लड़का कहाँ है, तुम्हारा दूल्हा, उसको पालकी से निकालो। जो आपने कहा था कि लड़का की पालकी विवाह मंडप में ही खुलेगी, तो पालकी भी तैयार है, और निकालिए अपने बेटे को और विवाह की रस्म पूरी की जाएगी। वही होता है। इधर राजा जब पालकी को खुलवाता है तो उसमें से बड़ा ही सुंदर लड़का निकलता है और लड़का इतना सुंदर था कि राजा बाराती और सराती की आंखें फटी की फटी रह गई थी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा सोचने लगा, इसका मतलब यही था कि हमारी रानी ने हमारे पुत्र को इसीलिए हमें अभी तक नहीं दिखाया था।
आज हमें दिखाया है क्योंकि हमारा लड़का तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसके चेहरे पर बहुत ही अच्छा तेज है। उस बेटे के पिता ने भी, उस राजा ने भी जब उस दूल्हे को देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न होता है और बाद में विवाह की रस्म पूरी होती है और उस इच्छाधारी नाग का विवाह उस राजा की बेटी से हो जाता है। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में इधर उस इच्छाधारी दूल्हा ने यानी उस राजा के बेटे ने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी, हमारी पालकी अलग होनी चाहिए और हमारी पत्नी की पालकी अलग जाएगी। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने उस राजा को आदेश दिया कि हमारे बेटे की पालकी अलग जाएगी, जिसमें केवल हमारा ही बेटा जाएगा, और आप अपनी बेटी की पालकी अलग तैयार करवाओ। राजा ने कहा ठीक है। प्रिय दर्शकों, वही हुआ। इधर उस राजा ने भी अपनी बेटी की पालकी तैयार करवाई है। अब अलग अलग पालकी को लेकर के कहां राजा के साथ में अपने शहर में चल देते हैं। इधर उसी रास्ते पर आए जहां बारात ने दिन में विश्राम किया था, वहीं आकर के पालकी को रख दिया और राज ने कहा कि अब थोड़ी देर विश्राम करें, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों, पालकियां को जब रख दिया, कहारों ने उन्हें एक वृक्ष के पास में, और उसके बाद में सब लोग वहां पर विश्राम करने लगे हैं। कुछ लोग तो वहां पर सो भी गए थे। इधर वह इच्छाधारी नाग था जो दूल्हा बना था। वह अपना रूप बदल करके अपनी पत्नी नागिन के पास में पहुंचता है, जो नागिन उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और जब अपने पति को नजदीक आता हुआ देखा तो नागिन बहुत प्रसन्न होती है और उसके बाद में कहा, पिया जी, क्या शोभा बढ़ा दी। जवाब दिया, हाँ, मैंने वहां इस राजा की इज्जत को बचा दिया और इसके विवाह मंडप की शोभा भी बढ़ाई और मैंने विवाह भी किया और वह पत्नी दूसरी पालकी में बैठी हुई है। नागिन बहुत प्रसन्न हुई और नागिन ने कहा, ठीक है महाराज, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब आप कहीं नहीं जाएंगे, अब आप यहीं पर रहे। फिर इच्छाधारी नाग ने फिर कहा, प्रिय, जरा विचार करो, थोड़ी आया हम आपसे और चाहते हैं। नागिन कहने लगी, पिया जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमसे दूसरी आज्ञा कौन सी चाहते हैं? जवाब दिया, आज्ञा यह चाहते हैं, मैंने बाहर तो इस राजा की इज्जत को बचा दिया। अब जरा विचार करिए, यह नई नई दुल्हन आई है और जब अपनी ससुराल में जाएगी, जब इसको इसका पति नहीं मिलेगा तो इसका क्या हाल होगा। मैं इस बात को सोच सच के बहुत दुखी हो रहा हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन कहने की आपसे हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आप आज्ञा देंगे या नहीं देंगे। जब दिया, नागिन ने कहा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन आपने इसकी बाहर तो शोभा बढ़ा दी, अब आप हमको छोड़ के यहां से नहीं जा सकते। उस इच्छाधारी नाग ने फिर कहा, आप हैरान ना हो, आप परेशान ना हो, जरा विचार करिए, अगर इस लड़की के लिए इसका पति वहां जाकर के नहीं मिलेगा तो इसका हाल क्या होगा। यह तो मर जाएगी। और ज्यादा नहीं प्रिय, मैं 2 दिन के लिए आपसे आज्ञा और चाहता हूं। 2 दिन के बाद में मैं आपके पास में पुनः चल लाऊंगा। जब यह लड़की अपने मायके के लिए चली जाएगी, जब इसके पीहर वाले उसको पीहर ले जाएंगे और मैं आपके पास चल आऊंगा। केवल 2 दिन की हमें आज्ञा दे और उसके बाद हम आपके पास होंगे। मेरी बात पर विश्वास करें, हम आपको धोखा नहीं देंगे। मैंने उस दिन भी कहा था कि हम लोग नागवंशी हैं, इसलिए हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। अपने पति इच्छाधारी नाग की बात को सुनकर वह नागिन बहुत दुखी होती और कहती है, पिया जी, आज हमें विश्वास हो गया कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, तुम हमें भूल जाओगे, हमको तड़पता हुआ अकेले जंगल में छोड़ जाओगे, इसीलिए तुम हमसे बार बार जिद कर रहे हो। ऐसी करुण भरी बातें सुनकर के इच्छाधारी नाग ने समझाया, प्रिय, मैं आपसे वादा करता हूं, वचन देता हूं कि मैं लौट करके जरूर आऊंगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, केवल 2 दिन की बात है, 2 दिन की हमें आज्ञा दे दें। आप चिंता ना करें, आपको मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं तुरंत ही लौट कर करके आऊंगा। उस इच्छाधारी नागिन की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उस नागिन ने कह दिया कि महाराज, जब ऐसी बात तो आप जाइए, लेकिन आपसे मैं यही कहती हूं कि आप हमें भूल मत जाना। और हमारे दिल में अब यह आ रहा है कि आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं, दोबारा लौट करके नहीं आएंगे। प्रिय दर्शकों, तो फिर इच्छाधारी नाग ने अपनी नागिन को समझाया। आज्ञा लेने के बाद में वह नाग फिर पुनः पालकी में बनकर के बैठ जाता है। और इधर उस रानी ने झूठ बोला था अपने पति से कि मेरे गर्भ भर चुका है, कोई लड़का नहीं हुआ था। वह रानी पूरी रात जागती रही और भगवान के मंदिर में अरदास लगाती रही, अर्जी लगाती रही, प्रार्थना करती रही कि हे दीन बंधु, हमारी रक्षा करें, मेरी लाज को बचाए आए। और मैंने तो अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोला था, लेकिन हमें यह नहीं मालूम है कि यह नौबत आ जाएगी। हे प्रभु, मैं क्या करूं, मेरी लाज को बचाएं। और अगर आज आपने मेरी लाज नहीं बचाई तो मैं मर जाऊं। इस तरीके से पूरी रात उस रानी के लिए रोते रोते उस मंदिर में सो जाती है। सवेरा हो गया, दिन निकल आया, लेकिन रानी अकेली उस मंदिर में रोती रही। केवल दासी को मालूम था कि रानी कहाँ है और किसी को नहीं मालूम था। इधर राजा अपने पुत्र, बहू और पुत्र की पालकी को लेकर के अपने घर पर पहुंचता है
और इधर जब दासियां ने दरबारियों ने दूल्हे और दुल्हन की पालकी की सुंदरता को देखा, और जब उस दासी ने देखा कि राजा का पुत्र भी आया हुआ है, उसे तो मालूम था कि रानी का कोई पुत्र नहीं हुआ है। फिर दासी ने कहा कि पुत्र दुल्हन के साथ में आया हुआ है, तो उस दासी की आंखें चकमका गईं, आश्चर्य में पड़ गईं, और फिर उसके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दासी उस मंदिर में भागी जिस मंदिर में रानी माथा पटक रही थी और भगवान से अपनी अरदास लगाई हुई थी। दासी भाग करके पहुंचती है, मंदिर में सारी बात रानी को बताती है और कहा, हे रानी साहिबा, भगवान ने तुम्हारी बात सुन ली है। तुम्हारे पुत्र वधू तुम्हारे पुत्र के साथ में आई हैं और तुम्हारा पुत्र बहुत सुंदर है। सब देखने वाले उसकी ओर देख रहे हैं। प्रिय दर्शकों, जब रानी ने अपनी दासी के यह शब्द सुने तो बार बार भगवान के लिए धन्यवाद करती हैं। खुशी के आंसू छलक आए और भगवान को धन्यवाद करने के बाद में दासी के साथ में वह रानी घर पर आती है और अपनी पुत्र वधू के लिए बड़े सम्मान सहित घर में ले जाती है। अपने बेटे को सीने से लगा लेती है, कलेजे से चिपका लेती है, क्योंकि उसने तो झूठ बोला था। उसने सोचा यह प्रभु का प्रसाद है, यह प्रभु की कृपा है। इधर उस राजा के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो राजा बहुत ही दान लटवा रहा है, दावत कर रहा है, दावत कर रहा है। राजा के यहाँ खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही हैं। इधर क्या हुआ, अब वे जो इच्छाधारी नाथ दूल्हा बनकर के गया था, उसका पति बनकर के गया था, वे उस लड़की के जाल में फंस जाता है, उस लड़की के प्रेम के जाल में फंस जाता है और धीरे धीरे वह अपने इच्छाधारी नागिन को भूलने लगा। 2 दिन की कहकर गया था कि मैं 2 दिन के बाद में लौट आऊंगा, लेकिन 2 दिन की बजाय 2 महीने हो गए। महीना बीत गया, लेकिन उस इच्छाधारी नाग ने उस लड़की के प्रेम के बंधन में फंस करके अपने इच्छाधारी नागिन को भुला दिया। उसके प्रेम के में फंस गया। वह अपनी इच्छाधारी नागिन को पत्नी के लिए बिल्कुल भूल चुका था। इधर 6 महीने तक वह इच्छाधारी नागिन अपने पति इच्छाधारी नाग का इंतजार करती रही, जंगलों में भटकती रही, इधर उधर देखती रही, ढूंढती रही कि हमारे पति आएंगे, हमारे पति आ जाएंगे। लेकिन इंतजार करते करते उस इच्छाधारी नागिन को 6 महीने बीत गए और जब 6 या न कम महीना गुजर गए तो नागिन को बड़ा ही कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ और उसके बाद में नाग के लिए क्रोध भी आया। नागिन कहने लगी, अब हम जाएंगे, वहीं राजा के घर में अपने पति को जीवित नहीं छोड़ेंगे, उस स्त्री को, उस लड़की को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। यह विचार करने के बाद में ऐसा विचार इच्छाधारी नागिन उस जंगल में करती है। और इधर उस इच्छाधारी नाग ने क्या किया था कि अपने पिताजी से कहलवाया, राजमहल के चारों ओर खाई खुदवा दो, उसमें जल भरवा दो। राजा ने पूछा, बेटा ऐसा क्यों जवाब दिया पिताजी? हम जो कह रहे हैं आप उसको पूरा करें, क्योंकि आप हमारे पिता हैं। हमें कोई शंका है, इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि राजमहल के चारों ओर खाई खुदवा दी जाए और उसमें जल भरवा दिया जाए। बेटे के कहने की देरी थी कि तुरंत ही यह काम हो गया। राजमहल के चारों ओर खाई खुदवा दी गई और उसमें जल भरवा दिया गया। अब वह इच्छाधारी नाग विचार करता है कि हमारी वह नागिन अपनी और नहीं आ पाएगी जिसको मैं भूल चुका हूं, प्रेम के जाल में फंस गया हूं और इस लड़की के साथ ही सारी जिंदगी में बिताऊं। ऐसा इच्छाधारी नाग ने विचार किया, निश्चिंत होकर कि वे राजमहल में अपनी पत्नी के साथ में रहने लगा था। इधर प्रिय दर्शकों, 2 महीने के बाद में क्रोध में आकर के नागिन जब उस लड़की को डसने के लिए चलती है, राजा के राजमहल के पास में आती है। उसने क्या देखा कि राजमहल के चारों ओर खाई खुदी है, पानी भरा हुआ है। इच्छाधारी नागिन समझ गई, इसका मतलब है कि हमारे पति नाग ने हमें मरने के लिए यह जाल बिछाया है। अब तो उसे और ही गुस्सा भर चुका था और सोचने लगी कि हम अपने पति को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। वह इच्छाधारी नागिन अब इधर उधर रास्ता ढूंढती है, कई रास्ते मिल जाएं तो मैं जल्दी से अपने पति के पास में पहुंच जाऊं, उस लड़की के पास में पहुंच जाऊं। कुछ समय के बाद में थोड़ी सी जगह राजमहल में जाने के लिए उस नागिन को मिल जाती है और उसी के रास्ते में नागिन जो थी वहीं पहुंची जहां वह इच्छाधारी नाग, उसका पति, उस लड़की के साथ में अपनी पत्नी के साथ पलंग पर सो रहा था। जब इच्छाधारी नागिन पहुंची, अपने पति को सोता हुआ उस लड़की के पास में देखा तो उस इच्छाधारी नागिन को बहुत बड़ा क्रोध आया। सोचने लगी, विचार करने लगी, यह जोड़ी तो बहुत ही सुंदर है, मैं इस जोड़ी को कैसे खत्म करूं? अगर मैं अपने पति को मारती हूं तो इस लड़की का क्या हाल होगा? यह पति के बिना मर जाएगी। अगर हम इस लड़की को मारते हैं तो हो सकता है हमारे पति इसके गृह जाल में इतने फंसे हुए हैं कि हमारे पति आत्महत्या ना कर ले, कहीं हमारे पति मर ना जाए। मैं तो विधवा हो गई हूं, मुझे तो विधवा बना दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी लड़की भी विधवा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पति मर जाए। यह विचार करने के बाद में क्रोध भरी नागिन ने ना तो अपने पति को मारा और ना ही उसे लड़की को डसा।
और नतीजा यह हुआ कि उस नागिन ने सोचा कि यहीं पर मैं फन पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी। प्रिय दर्शकों, वही हुआ। उस नागिन ने पलंग के पास ही अपना फन पटक पटक करके वहां जान दे दी। इधर जब वह नागिन मर जाती है, सवेरा होता है। जब सवेरा होता है तो उस इच्छाधारी नाग की जो दूसरी पत्नी थी, वह उठ करके बिना कुछ देखे ही काम करने के लिए चली जाती है। और इधर वे इच्छाधारी नाग जब उठता है और जैसे ही उठता है, उसकी नजर उसकी नागिन पर पड़ती है, जो नागिन मरी पड़ी थी। अपनी नागिन को मरा हुआ देखा, बुरी तरीके से अपनी नागिन को उठा के रोने लगा और पछताने लगा और बार बार एक ही शब्द कहने लगा कि मेरी प्राण प्यारी, तुम मर गई, लेकिन तुम कुछ कह के ना गई। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुमको भुला दिया। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगा? अरे तुम हमारी पहली पत्नी हो। तुमने हमारे साथ ऐसा प्रेम निभाया है जो तुमने जान दे दी। यह सोच करके उसी मरी नागिन को गर्दन में डाल के और पागलों की तरह वह लड़का राजमहल से बाहर निकलता है और वहां से चलने लगता है और कहने लगता है, रोने लगता है कि तुम मर गई, लेकिन कुछ कह के नहीं गई। प्रिय दर्शकों, यह थी एक इच्छाधारी नई नाग और नागिन की प्रेम कहानी की कैसा था। उस नागिन का प्रेम अपने पति इच्छाधारी नाग के प्रति ऐसा प्रेम निभाया जो अपनी स्वयं जान दे दी, लेकिन अपने पति की जान नहीं ली। प्रिय दर्शकों, नेवले की यह प्रेरणादायक कहानी यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी और वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।